नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज 11:20 पर सीबीएसई की मेल हमें प्रोवाइड हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो लिंक प्रैक्टिकल के लिए एक्टिवेट किया जाना था वो आज कर दिया गया है। और अब आप पूरे प्रॉपर चैनल के थ्रू परीक्षा संगम एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने क्लास 12th के मार्क्स को अपलोड कर सकते हैं प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सटर्नल इंटरनल के द्वारा। ये देखिए कैसे आपने स्टेप्स लेना है। सबसे पहले सीबीएसई की साइट पर लॉगिन कीजिए। इसमें मुख्य वेबसाइट की जगह परीक्षा संगम पर टच कीजिए। आपको एक इंटरफेस जनरेट होगा और आप अपनी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग उस पर मूव करते हुए पहुंचिए नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है आपको कंटिन्यू का। यहाँ जब आप कंटिन्यू करते हैं आपको स्कूल्स, रीजनल ऑफिस और हेड ऑप्शन दिखता है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपने लॉगिन करना है अपने एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ सेक्शन में जाकर। एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ पर जब आप टच करते हैं तो आपके सामने फिर एक इंटरफेस खुलता है और ये इंटरफेस दिखाता है कि सिर्फ ग्रीन में एक क्लास 12th प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड ऑप्शन एक्टिवेटेड है, क्योंकि इसके चारों ग्रीन रिंग है। रेस्ट में रेड रिंग है, यानी कि अभी ये लॉग्स नहीं खुले हैं। जब आप अपनी इस साइट पर पहुंचते हैं तो यहाँ आपने फीड करनी है लॉगिन डिटेल्स। लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद, जो कि आपकी एलओसी और सबकी कॉमन डिटेल्स होती हैं, ऐसा लिखा गया है उसमें ऊपर, आप देख सकते हैं। आपके सामने ये पेज ओपन होगा से ही प्रैक्टिकल आप का। अपनी डिटेल्स के साथ लॉगिन करते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस खुलता है जिसमें कि होम, फंक्शनरीज, एक्टिविटीज़, चेक स्टेटस और लॉगआउट जैसे ऑप्शंस दिखते हैं। आपके स्कूल का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको जो स्टेप बाय स्टेप करना है, सबसे पहले आप स्टेप 1 में फंक्शनरीज़ की डिटेल्स को ऐड करिए। फंक्शनरीज़ में आएंगे आपके लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट और साथ ही साथ आपका हेल्पर और जो भी म्यूज़िक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट में हेल्प करते हैं, उन सब की डिटेल्स आपको शो करते हैं। ये देखिए किस तरीके से, जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं इस तरीके का आपको डिटेल्स फिल करनी है, उनकी प्रॉपर डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी और एक्शन आप जो लेते हैं वो इसमें डिटेल्स फिल करनी है। ये खुलेगा आपके सामने इंटरफेस, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, लैब असिस्टेंट, लैब बियरर, म्यूज़िक, डांस रूम हेल्पर। ये डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है और नेक्स्ट स्टेप रहेगा एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटीज़ में आपको क्रिएट बैच करना है। क्रिएट बैच का मतलब कि आपने बैच क्रिएट करना है, पर क्रिएट बैच कैसे, आइए दिखाते हैं। अगर एग्ज़ाम एक्सटर्नल वाला है, यानी एक्सटर्नल सब्जेक्ट है आपका, जो कि बाहर से आपका प्रैक्टिकल लेने आएंगे, तो आप एक्सटर्नल पे टच करिए, यहाँ पर डिटेल्स फिल करिए। इंटरनल एग्जामिनर का नाम आएगा, उसकी ओसिस आईडी आएगी और बगल में आपके राइट हैंड साइड पर एग्जामिनर स्कूल कोड जो कि 5 डिजिट्स का होता है और 8 यानी 8 डिजिट से स्टार्ट होता है। पहला नंबर उसका 8 होता है। और एग्जामिनर्स का नेम यहाँ पर फीड करेंगे। नेम वो फीड करें जो बैंक अकाउंट में उनका हो, ताकि आईएफपीएस में किसी तरीके का इशू क्रिएट ना हो पेमेंट के टाइम पर। एग्जामिनर का नंबर भी बिल्कुल उनकी ओसिस आईडी ही होती है। अगर उनको उनकी जो रिलीविंग लेटर है उसमें ना लिखा हो तो उनकी ओसिस आईडी से वो डिटेल्स निकाली जा सकती हैं। आप यहाँ से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। चूज़ करते ही आपको डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन बन जाता है। सपोज़ आप पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं। अब आप जैसे ये डिटेल्स सबमिट करेंगे, आपके सामने आपके स्कूल में जितने भी एलओसी में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनकी एक कंप्लीट लिस्ट जनरेट हो जाएगी और उस लिस्ट में आपके फर्स्ट बैच के अकॉर्डिंग आपके जितने बच्चे हो सकते हैं उतने बच्चों को लिया जाएगा। और अब आप एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिकल की पूरी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल पूरे दिन भर जो भी आप उसमें वाइवा, प्रैक्टिकल, मार्क्स और जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब करवाएंगे। और ये सारी एक्टिविटीज़ करवाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपको करने हैं अपलोड मार्क्स। कॉपी से मार्क्स अपलोड करने हैं और वो मार्क्स जब आप अपलोड कर रहे हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही साथ बैठकर मार्क्स अपलोड करेंगे। और ये ध्यान रखें कि पूरी गोपनीयता बनी रहे। ये सीबीएसई की पिछली हमारी वीडियो में मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखकर उसे पूरी तरीके से गाइडलाइंस को समझ लें। और जब आप यहाँ पर मार्क्स अपलोड करते हैं, मार्क्स अपलोड करने के बाद आपको लेना है इसका एक प्रिंट आउट। और जब आप प्रिंट आउट यहाँ से जनरेट करेंगे, अब इस प्रिंट आउट को आपने क्रॉस चेक वेरीफाई करना है कि पूरी डिटेल्स सही हैं। आपने वहाँ सिग्नेचर करने हैं उस प्रिंट आउट फॉर्मेट में। और जब आप उस फॉर्मेट में प्रॉपर प्रिंट आउट में सिग्नेचर इंटरनल और एक्सटर्नल के होते हैं, अब आपने उसी प्रिंट आउट जिसमें आपने सिग्नेचर किए हैं
उसको स्कैन करके उस लिस्ट को स्टेप 4 में अपलोड अवार्ड लिस्ट वाले सेक्शन में जाकर अपलोड करना है। ये सारे स्टेप्स हो जाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो स्टेप आएगा आपका अपलोड लैब पिक्स। ये ध्यान से सुनिएगा, आप अपलोड लैब पिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है और न्यू एफिलिएटेड स्कूल्स इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने पहले ही अपने मोबाइल की जियो टैग सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। और इसके लिए अगर आपको नहीं प्रॉब्लम हो रही है, इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे वीडियोस की हेल्प से भी ये सेटिंग्स ऑन कर सकते हैं। स्पेशली न्यू स्कूल्स को ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस आसानी से मिल सकें। अब जब आपने अपनी पिक्स कौन सी कैसी अपलोड करनी है, ये बेसिक थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। आपने लेना है सबसे पहले अपलोड पिक्स के टाइम पर आपका पूरा जो बैच है सारे बच्चों की फेस क्लियर हों, एक्सटर्नल इंटरनल के फेसेस, और अगर ऑब्जर्वर भी आए हैं तो ऑब्जर्वर का भी फेस पूरी तरीके से क्लियर हो। ये आपकी फ़र्स्ट पिक होनी चाहिए। सेकंड पिक होनी चाहिए कि आपके बच्चे जो है लैब के अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं और वो पूरी लैब का व्यू पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और थर्ड पिक आप वाइवा लेते हुए पर्टिकुलर बच्चे किसी एक का आप लेते हुए पिक तीसरी अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते आपने उसे जियो टैग किया हो। अदरवाइज़ आपकी फ़ोटो किसी भी कंडीशन में अपलोड नहीं होगी। नेक्स्ट जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आपके सामने आपने जो मार्क्स को फाइनली अपलोड लैब पिक्स के बाद सबमिट कर दिया है, तो आपकी एक ऑटोमेटिकली पूरी प्रैक्टिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपके चेक स्टेटस में यहाँ वो बैच आईडी जनरेट हो जाएगी कि इसकी सारी डिटेल्स फिल कर ली गई हैं। और अब आप सेकंड बैच के लिए प्रोसीड करेंगे। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे। इसी तरीके से क्रिएट बैच, अपलोड मार्क्स, प्रिंट अवार्ड लिस्ट, अपलोड अवार्ड लिस्ट, इस तरीके से देखिए। जैसे अपलोड अवार्ड लिस्ट में सेलेक्ट बैच आईडी, अगर 3 बैचेस हो चुके हैं और 3 बैचेस में से आपको ये करना है, तो आप जब यहाँ पर टच करेंगे तो आपका ड्रॉप डाउन में वो तीनों बैचेस की आईडी आ जाएगी। आप जिसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप इंटरनल, सब्जेक्ट, एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर का नंबर है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर एंटर एक्सटर्नल एग्जामिनर स्कूल कोड, उसका स्कूल कोड फिल करेंगे। सबमिट करते ही आपकी लिस्ट, आपकी जो अपलोड करनी है वो वहाँ अपलोड हो जाएगी अवॉर्डेड प्रिंट लिस्ट में। प्रिंट अवार्ड लिस्ट, जब आप प्रिंट अवार्ड लिस्ट करते हैं बिल्कुल बिना बैच आईडी के कोई भी स्टेप नहीं हो सकता। इसलिए वैसे तो बैच आईडीज़ को याद रखना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो प्रॉपरली अपनी बैच आईडी को नोट कर लें, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही अपनी स्लिप्स के ऊपर। और एक चीज़ जिसके लिए सीबीएसई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है कि आप जैसे ही ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आपको यहाँ पर दिया हुआ लॉग आउट ऑप्शन पे जाकर लॉग आउट डेफिनेटली करना है। उनका बार बार रिमाइंडर आता है कि ये डेटा आपका जो है वो सिस्टम से इरेज भी हो सकता है, तो इसलिए लॉग आउट ऑप्शन पे जाकर लॉग आउट ज़रूर करें। ये देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप्स हमने आपको बताए और हम आपको आगे पूरी डिटेल वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।